प्रवेश वर्मा एक नंबर का झूठा आदमी है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, उस मामले में भी ईडी बार बार जो है कोर्ट के अंदर समय मांग रही है और अरविंद केजरीवाल जी को बरी कर दिया गया है। यानी कि कोर्ट ने माना है कि ईडी का ये मुकदमा बनता ही नहीं था। कोई जज अच्छा फैसला दे देता था तो उसको तुरंत ट्रांसफर कर दिया था। पुलिस अधिकारी के ऊपर एक FIR दर्ज करने का मामला हुआ तो संभल के जज को ट्रांसफर कर दिया। देखिए, दिल्ली के चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए। चुनाव से पहले सब नेताओं को गिरफ्तार करके 2-2 साल तक जेल में डाला गया और अब जब चुनाव खत्म हो गए तो ईडी के पास कोर्ट में बताने के लिए कुछ नहीं है। अलग अलग मामलों में ईडी सिर्फ समय मांग रही है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, उस मामले में भी ईडी बार बार जो है कोर्ट के अंदर समय मांग रही है। और इस मामलों के अंदर 2 मामले हैं जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बरी कर दिया गया है। यानी कि कोर्ट ने माना है कि ईडी का ये मुकदमा बनता ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब हमने दिल्ली में भी देखा कि कोई जज अच्छा फैसला दे देता था तो उसको तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया था। अभी संभल में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय एक पुलिस अधिकारी के ऊपर एक FIR दर्ज करने का मामला हुआ तो संभल के जज को ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे माहौल के अंदर इस तरीके का फैसला आना एक भारत की जुडिशियल प्रोसेस के लिए एक बड़ी बात है। अमानतुल्लाह खान को भी राजधानी कोर्ट ने बरी किया है। मैं मानता हूं कि जितने भी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की ईडी CBI ने किए, चाहे वो सत्येंद्र जैन पे हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया पे हों, चाहे वो अमानतुल्लाह खान साहब के ऊपर हों, तमाम मामलों के अंदर आप देखेंगे ईडी के पास सबूत नहीं है। ईडी के पास एक PMLA का कानून है जिसमें बिना सबूतों के ये लोगों को साल साल भर जेल में रख देते हैं। सिर्फ वो गीदड़ भपकी है कि आपको जेल भेज देंगे जी, आपको परेशान कर लेंगे। अगर आप उस डर से बाहर निकल गए तो ये कुछ नहीं कर सकते आपका। सर, किरारी की स्थिति, एक सेकंड। सर, किरारी और उसके आसपास की कॉलोनियों में पानी, सीवर का पानी भर रहा है, लोग परेशान हैं। प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसका जो कारण है वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। प्रवेश वर्मा एक नंबर का झूठा आदमी है। उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले अपनी नई दिल्ली की जनता को 1-1 हजार रुपए के कार्ड बांटे कि मैं जीत जाऊंगा तो हर महीने हर महिला को 1000 रुपए दूंगा। दिए प्रवेश वर्मा ने कभी? प्रवेश वर्मा जा नहीं रहे उन औरतों के पास क्योंकि वो ढूंढ रही हैं प्रवेश वर्मा को। और यहां तक किराड़ी की बात है, वहां पे आप अपना कैमरा ले जाके इंटरव्यू कर लीजिए लोगों से। और अभी तक जितने इंटरव्यू आए हैं सब में सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये 4 महीने 5 महीने से समस्या है। और क्यों है वो भी बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी की DDA दिल्ली वालों को धोखा देने के लिए जो भलसवा लैंडफिल है, जो भलसवा में जो कूड़े का पहाड़ है, उसको कम करने के लिए फर्जीवाड़ा कर रही है। ट्रकों के ट्रक, सैकड़ों ट्रक रोज भलसवा से कूड़ा भर के यहां पे जो DDA की खाली जमीन है उसके अंदर कूड़े की भरत कर रही है। और आप कभी भी UER से जाते देखिए, आपको सैकड़ों ट्रक दिख जाएंगे जो ये कूड़ा वहां पे भर रहे हैं। इनके कूड़ा भरने की वजह से शर्मा कॉलोनी और आसपास की कॉलोनियों का जो पानी का निकास, जो नेचुरल निकासी जो उनकी होती थी, वो होनी बंद हो गई है। और अब सवाल हमारा LG साहब से, उनके अधीन DDA, LG बताएं कि किसके आदेश पर भलसवा से कूड़ा वहां पे भरा जा रहा था? मुख्यमंत्री बताएं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना आदेश के हो रहा है। भाई सैकड़ों ट्रक लगाए गए हैं, सरकार और DDA उनकी पेमेंट कर रही है, वो भलसवा से जाके रोज कूड़ा उठा रहे हैं और यहां भर रहे हैं। यहां पे JCB मशीनें लगी हुई हैं, तो किसी के तो आदेश पे हो रहा होगा। इस पे तो बाकायदा पैसा खर्च किया जा रहा है। तो LG इसका स्पष्टीकरण दें कि LG ने क्यों करवाया। और दिल्ली की सरकार, हमारे MLA जब चिट्ठियां लिख रहे हैं, दर्जनों चिट्ठियां लिख चुके हैं कि भाई यहां पे आप जो कूड़ा भरवा रहे हो उससे लोगों के घरों में पानी भर रहा है, या तो आप कूड़ा भरना रोको या आप उसकी निकासी के लिए जो DDA की जमीन है उसके अंदर ड्रेन बनाएं। दोनों ही नहीं कर रहे हैं।
तो ये तो खुल्लम खुल्ला जो है गुंडागर्दी। और मेरा मानना यह है भूमि माफियाओं से मिलके ये पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है, क्योंकि देखिए यूईआर आने के बाद वो जमीन जो है हजारों करोड़ की जमीन हो गई है जो कौड़ियों के दाम में मिल रही थी। अब भूमि माफियाओं की उस जमीन पर नजर है। तो इन गरीब लोगों को वैसे भी ये चाहते हैं कि जो बिहार यूपी से जो गरीब आदमी आया हुआ उसको वापस भगाया जाए। झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, अनऑथराइज कॉलोनियों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। शालीमार बाग जहां रेखा गुप्ता जी खुद एमएलए हैं वहां पे बुलडोजर चलाने की धमकी आ चुकी है। तो इस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर गरीब पूर्वांचली को यूपी बिहार से जो आदमी आया है वो इनकी आंखों में चुभ रहा है, उसको ये वापस भगाना चाहते हैं।